एग्जाम खत्म कब होगी। जब मुझे पता चलता है कि अरे मुझे तो कम काम करना है तो मैं उसको बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। पसीने आ रहे थे जब मैं पेपर लिख रही थी। नींद के इतने नशे होते हैं, मैं अपनी नींद किसी भी सब्जेक्ट के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ। तो वापस नींद आ रही है और मेरा अकाउंट्स तो बहुत ही ज्यादा वीक है, जस्ट सो क्लूलेस। ये चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है। थ्योरी पढ़ने में ही मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया है ना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बट डेफिनेटली इस बार मैं लेट नाइट स्टडी व्लॉग तो नहीं कर रही हूँ, बट इट्स गोना बी एन एग्जाम स्टडी व्लॉग। तो क्योंकि मेरी एग्जाम कल से स्टार्ट हो रही है, यानी मंडे से, और सैटरडे तक मेरी एग्जाम खत्म भी हो जाएगी, इसलिए मुझे लगा कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ व्लॉग। सो दिस इज नॉट गोना बी लाइक अ प्रॉपर स्टडी व्लॉग, बट मोर chaotic, मोर हेक्टिक एंड मोर स्ट्रेसफुल, बिकॉज एक भी छुट्टी नहीं है एग्जाम के बीच में। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो मेरी सबसे पहली एग्जाम है बीएसटी की, और वो भी कल है। तो आज का संडे तो मैंने आधे से ज़्यादा बर्बादी कर दिया, क्योंकि 6 ऑलरेडी बच चुकी है। बट मुझे इस एग्जाम के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी रिवाइज किया था। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं सबसे पहले तो इसको रिवाइज करूँगी एक और बार, और उसके बाद जो इसके पीछे के एक्सरसाइजेज है वो सॉल्व करूँगी, क्योंकि मैं उसको हमेशा एग्जाम टाइम पे सॉल्व करती हूँ। उससे एकदम अच्छा सा रिविजन हो जाता है। तो आज हम वही करने वाले हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो फर्स्ट चैप्टर था मैंने उसकी एक्सरसाइज कर ली है, एंड नाउ आई एम गोना टेक अ लिटिल ब्रेक। तो मैं बना रही हूँ आइस टी। लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने पहले आइस टी पिया होगा, मुझे अच्छी लगी थी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। पता नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा टी टाइप्स है। Anyways, I'll finish this and I'll start with the second chapter. अभी सिर्फ मेरे 2 चैप्टर बाकी है, और अगर मैं मन लगा के पढ़ाई करूँ तो मैं इस 1 घंटे में सब कंप्लीट करके सोने जा सकती हूँ। बट मेरे मन की तो बात है, मन ही नहीं करता है कि मैं इसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि जब मुझे पता चलता है कि अरे मुझे तो कम काम करना है तो मैं उसको बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। तो लेट्स सी कि अब मैं इसको कितनी देर में कंप्लीट करती हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया है, और मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि ऐसी एग्जाम वैसे नहीं कि मुझे अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़े। तो मिलते हैं कल। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आई एम फाइनली रेडी फॉर माई एग्जाम, एंड आई विल सी यू आफ्टर माई एग्जाम। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि एग्जाम अच्छी जाए। ओके, तो मैं एग्ज़ाम दे के वापस आ गई हूँ। एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी थी, एकदम इजी पेपर था, बट एक क्वेश्चन में डाउट है। एनीवेज, आई एम हैप्पी कि एक एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। एंड राइट नाउ अभी मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले तो कपड़े बदलते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है, लिटरली पसीने आ रहे थे जब मैं पेपर लिख रही थी। तो अभी सबसे पहले तो कपड़े बदलते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा सा खाते हैं, और फिर मुझे वापस पढ़ने बैठना पड़ेगा, क्योंकि कल ही मेरी दूसरी एग्ज़ाम है, वो है इंग्लिश की। सो लेट्स सी। खाना वगैरह सब हो गया है, बट अब जो मेरा रूम है उसकी हालत थोड़ी सी वनरेबल सी है। तो सबसे पहले तो रूम साफ़ करते हैं। तो अब मैं फाइनली इंग्लिश पढ़ने आ चुकी हूँ, वो भी 2 घंटे की नींद लेने के बाद। मुझे नींद के इतने नशे होते हैं, और खाना खाने के बाद इतनी गर्मी में मुझे इतनी नींद आती है कि मुझे 2 घंटे की नींद तो ज़रूर ही लेनी पड़ी, ताकि मैं अपनी बॉडी को रिचार्ज कर सकूँ। और अब मैं पूरी रिचार्ज हूँ, और अब मैं पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश। जो भी सारे 2 लेसन्स है और 2 पोएम है वो कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आर्टिकल राइटिंग करके वी आर ऑल फ्री। लेट्स डू इट। ओके, सो आई एम डन विद लिटरेचर वाला पार्ट, और अभी बाकी है क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें हमें करनी है आर्टिकल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग तो ठीक है, मतलब उसका सिर्फ फॉर्मेट देखना होता है। सबसे पहले तो आर्टिकल ख़त्म करते हैं, एंड आई विल सी यू
मे बी एट नाइट. ऑल्सो द पर्पज ऑफ दिस व्लॉग वॉज टू शो यू कि मैं अपने एग्जाम वीक को कैसे सर्वाइव करती हूँ. बट अपेरेंटली क्योंकि ये छोटी एग्जाम है और ये पहली एग्जाम है और पहली 2 एग्जाम भी इतनी चिल एग्जाम्स थी, इसलिए आई कैन नॉट शो यू द रियल स्ट्रगल. बट मे बी आप देखोगी मेरा रियल स्ट्रगल जब मैं अकाउंट्स के एग्जाम दे रही होंगी. सो या स्टे ट्यून्ड. सो गूगल पे मुझे ऑल इन वन का ये PDF मिला था जिससे मैंने अभी पोएम करी थी एक. बट आई एम कंसिडरिंग कि मैं लास्ट में जब सोने से पहले जो मैं रिवीजन करती हूँ उसमें ये करूँगी ऑल इन वन. तो एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा एंड विल बी ऑल प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम. गुड मॉर्निंग. इट्स 5:30 in the morning. I'll get ready and I'll meet you all. Okay, so I'm all ready and now let's leave for English के exam and let's hope कि English के exam भी अच्छी जाए and I'll see you later. Okay, so I'm reporting after a very long time. अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं इंग्लिश के एग्ज़ाम देके आ चुकी थी एंड इंग्लिश के एग्ज़ाम ठीक ठाक से गई, इतनी कुछ खास अच्छी नहीं गई. बट अब चालू होता है असली चैलेंज क्योंकि अगली एग्जाम है अकाउंट्स की और उस एग्जाम में भी ऑफ कोर्स एक भी ब्रेक नहीं है. टोटल 3 चैप्टर आ रहे हैं. जो पहला चैप्टर है वो मुझे बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि वो मुझे एकदम अच्छे तरीके से आता है. लाइक उसके लिए मैं 0 मानूंगी. सेकेंड चैप्टर इज ओके एंड थर्ड चैप्टर इज ऑल्सो ओके. तो अभी मेरा मेन फोकस है कि मुझे फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से करना है. सो या लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. ब्रो अभी तक गिनती के सिर्फ मैंने 5-6 क्वेश्चन ही करे और मुझे वापस नींद आ रही है. ब्रो व्हाट. इसलिए यहाँ पे मेरे पास है कॉफ़ी. तो मैंने फर्स्ट चैप्टर आधा कंप्लीट कर लिया है एंड ट्रस्ट मी आई एम सो एग्जॉस्टेड एट दिस पॉइंट. मतलब ये चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा है. बट जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा इट्स अ बिग रिलीफ फॉर मी क्योंकि यही सबसे बड़ा चैप्टर है और इसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो अगर ये ख़त्म होगा तो उसके बाद आई एम वेरी प्रिटी चिल क्योंकि गुडविल भी ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट टाइप्स नहीं है और PSR मैंने 2-3 दिन पहले कंप्लीट किया था. तो अब भी मुझे इसको फटाफट से कंप्लीट करना है. लेट्स डू इट अगेन. मैं पिछले 4-5 घंटे से सिर्फ ये एक ही चैप्टर कर रही हूँ और ये खत्म ही नहीं हो रहा है. बिल्कुल ही खत्म नहीं हो रहा है ये चैप्टर और अभी भी एक टॉपिक बाकी, अभी भी पूरा नहीं हुआ है. ओह माय गॉड, कब खत्म होगा ये? आई डोंट नो. बट अब मुझे स्पीड दिखानी पड़ेगी. आई नीड टू बकल अप माय शूज. तो अभी आपने जो टाइम लैप्स देखा उसमें मैं सेकंड चैप्टर के इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रही थी. मतलब वो चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है एंड मैं फर्स्ट चैप्टर से इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी. इतना गंदा चैप्टर, मैं उससे इतना डिमोटिवेट हो गई थी. मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया क्योंकि वो कंपेरेटिवली बहुत ईजी है. तो फिर मुझे मेरी मोटिवेशन जो है वो वापस आ गई है और अब मैं करने वाली हूँ थर्ड वाला चैप्टर. और थर्ड वाले में भी 31 इलस्ट्रेशन इतने ही है और उसको भी हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं कॉज इट्स ऑलरेडी too late for me to sleep. But yeah, I'll see you after a bit. I am all ready for accounts के एग्ज़ाम. मैंने अपने लिए आज ब्लैक कॉफ़ी बनाई है क्योंकि अपेरेंटली आज मिल घर पे नहीं था. बट आई रियली होप कि मेरी आज की एग्ज़ाम अच्छी जाए. आई हैव अ लिटिल एंग्जाइटी अबाउट दिस एग्ज़ाम. मेरी कोई भी अकाउंट्स की एग्ज़ाम इतनी अच्छी जाती ही नहीं है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओके सो हाई एवरीवन, आई एम शूटिंग आफ्टर अ होल नेक्स्ट डे क्योंकि कल थी मेरी अकाउंट्स की एग्ज़ाम और मैंने बहुत कम नींद ली थी. इसलिए कल तो मैं पूरा दिन बस सो रही थी और रिलैक्स कर रही थी क्योंकि आज मेरी एग्ज़ाम नहीं थी और अगली एग्ज़ाम कल है, वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की ही है. एंड टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम वॉज नॉट ग्रेट बट आई बिलीव वॉज गुड. बट आई थिंक इट्स मी, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे मैं लैक करती हूँ स्पेशली इन अकाउंटेंसी. सो इफ आई डू इट करेक्टली आई थिंक आई विल बी एबल टू डू मोर बेटर. एनीवेज, अब अगली एग्जाम है एंटरप्रेन्योरशिप की जो कि 35 मार्क्स की एग्जाम जिसमें आ रहा है 1.5 चैप्टर एंड मैंने अभी तक उसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है. इट्स ऑलरेडी 7. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी. डन विद द फर्स्ट चैप्टर. और फर्स्ट चैप्टर ये सब मेन चैप्टर जैसा है क्योंकि सेकंड चैप्टर आधा आ रहा है और उसमें भी जो आ रहा है वो हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो या इट्स अ गुड थिंग. ओके, तो अभी मैंने एग्जाम के लिए पूरा रिविजन वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है. जो भी 2 चैप्टर आ रहे थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं विच मीन्स आई एम ऑल रेडी फॉर माई एग्जाम. एंड ऑनेस्टली अब मैं सिर्फ एक ही चीज़ का वेट कर रही हूँ कि ये एग्जाम खत्म कब होगी ब्रो. एंड अभी भी एक एग्ज़ाम बाकी है बट थैंक गॉड कि वो एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम के देने के जस्ट बाद है सो दैट आई
I cannot wait for summer vacation. I really cannot wait for summer vacations. I'm so much excited. But चलो पहले इसकी EP के एग्ज़ाम दे के आते हैं. So I'll see you tomorrow after coming from exam maybe. Bye. ओके तो मेरी EP की एग्ज़ाम हो गई है, अच्छी खासी गई मेरी एग्ज़ाम. बट अब बारी है कि मैं अपनी लास्ट एग्ज़ाम के लिए पढूँ, जो कि है इकोनॉमिक्स की. एंड एनीवेज, और अभी बज रहे हैं 6:30 बजे और मैं वापस आके सो गई थी. दिस इज़ वाई आई एम स्टार्टिंग टू स्टडी सो लेट. मैं अपनी नींद का क्या करूँ, आई हैव नो आइडिया. बट नाउ इट्स टाइम कि चलो आज का ही पढ़ना है, तो आज पूरा दौड़ लगा के पढ़ लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. अभी मैंने आईडी को पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है. एंड यू आर हियरिंग द बैकग्राउंड नॉइज बिहाइंड मी. तो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं भजन, जिसके कारण बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही है. एंड आई एम गेटिंग सो मच डिस्ट्रैक्टेड. बट ये थ्योरी पढ़ने में ही मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है ना कि अब मुझे नींद आ रही है. मतलब इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर दीज मेनी आवर्स मुझे वापस नींद आ रही है. मेरा मैक्रो करना बाकी है. मैक्रो में आ रहे हैं टोटल 4 चैप्टर, जिसमें से 2 तो खाली प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, यानी सिर्फ उसमें क्वेश्चंस, फार्मूला, ये सारी चीज़ें. और बाकी 2 चैप्टर में से एक चैप्टर छोटा सा थियोरी वाला है और एक चैप्टर थोड़ा बहुत ऐसे है. बट मैक्रो इज़ प्रिटी चिल, तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं. एंड लेट्स सी कब तक ख़त्म होता है. एंड या ओके, सो इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग. बट उससे पहले इकोनॉमिक्स के एग्जाम की बात करते हैं. द लास्ट क्लिप दैट यू सॉ, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. अभी भी मतलब मैंने 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंप्लीट करे थे और उसके बाद मुझे 2 थ्योरी के चैप्टर कंप्लीट करने थे. एक तो मैंने कर लिया और जैसे मैं सेकंड करी थी आई वॉज सो स्लीपी. मतलब मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ वगैरह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो मैंने सब छोड़ दिया और मैं सब जाके सीधा सो गई थी. मतलब सब छोड़ के कि अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करके मैं सीधा जाके सो गई. आई मेक श्योर कि मैं पहले उठूँ, जल्दी उठ के मैंने सब नहाया हुआ, सब जल्दी जल्दी काम किया सारा, और उसके बाद मैं रिविजन करने बैठी बिकॉज आई वॉज सो स्कैर्ड कि कल भी मैंने अच्छे से नहीं किया, तो मुझे अभी सुबह उठ के तो रिवीजन करना ही पड़ता. तो इसलिए फिर मैंने सुबह उठ के अच्छे से रिवीजन वगैरह किया. सुबह रिवीजन करने के बाद आई वॉज प्रिटी चिल. बट तो भी मुझे लग रहा था कि ये एग्जाम तो अब गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है. बट आई वॉज प्रिटी हैप्पी क्योंकि पेपर कंपेरेटिवली ईजी आया था, विच वॉज अ गुड प्लस पॉइंट. विच मीन्स कि अब मेरा समर वेकेशन चालू हो गया है एंड आई एम गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड्स. सो it's time to finally end this vlog. Thank you so much for watching this video till the end. And still I am saying that मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैंने इस vlog में क्या किया है, क्या नहीं किया है, what are the plus, what are the minus. But one thing I really want to make sure is कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ to make this vlogs more engaging and what plus points I can add and what are the minuses. So please give me your feedbacks in the comment section so that I can do my best. And thank you so much for subscribing. Thank you so much for showing all the love. I recently completed 4,000 subscribers. Thank you so much. I'll see you in the next video or next vlog. Till then, bye bye. Bye.